हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आप सभी को पता है कि 7 जनवरी से जो एसएससी जो सीएचएसएल के एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग, चाहे एसएससी, चाहे आईबीपीएस, उन सभी में इंग्लिश वोकैब की आज जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उन्हें इसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, जो वोकैब होती है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। उन्हें याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो उन्हीं समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम डेली नए 5 वर्ड आपको सिखाएंगे, उनके सिनोनिम, उनके जो एंटोनिम, ठीक है, और उनके साथ उनको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे, और विद पिक्चर के साथ। ताकि पिक्चर हम इसलिए यूज करें ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए और आप उन जो वर्ड्स हम सीखेंगे उन्हें आप कभी भूल नहीं पाए। तो ठीक है, तो ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप जो भी इस बारे में इम्प्रूवमेंट करना चाहें, ठीक है, तो उसके बारे में प्लीज आप हमें जरूर बताइए, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उन सभी को हम इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। अगर आप इस चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी सूचना आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, ठीक है। आज की हमारी जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य की सरकार ने एनटीआर आरोग्य रक्षा योजना की शुरुआत की है, ठीक है। इसके आपके पास 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और हरियाणा, ठीक है। ये जो योजना है ये 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर क्या, जितने भी जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं, ठीक है, उन्हें प्रीमियम यानी हर साल 1200 रुपए में उन्हें जो चिकित्सा की जो बेसिक सुविधाएं है वो उन्हें मिलेगी। तो आपको सिर्फ आंसर बॉक्स में ये लिखना कि कौन से स्टेट के अंदर ये योजना स्टार्ट की गई है। और जो भी हमारे 5 लकी विनर हो गए उन्हें हमारी जो एक फ्री ई बुक है, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन कवर किए हैं, इंग्लिश वोकैब, जो ग्रामर रूल्स है उसके बेसिक वो, और जो इम्पोर्टेंट इंडिया और वर्ल्ड जी के उसके साथ साथ, ठीक है, जितने भी जो एचएसएससी हरियाणा के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो जीके आती है उसको भी इसमें हमने कवर किया है। जो आपके जितने भी जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एचएसएससी, रेलवे और बैंकिंग, जितने भी एग्जाम जिनमें जीके आती है उन सभी के लिए वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और ये इसमें कौन सी लैंग्वेज में है, ये है हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। तो प्लीज आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपको ये जो हमारी ई बुक है वो आपको मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो डेली वोकैब लर्निंग का पार्ट नंबर 1। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है ग्रूसम। देखिए, ग्रूसम एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सा अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है कोजिंग रिपल्सन और हॉरर। देखिए, हॉरर बोलते हैं डर को, ठीक है, या ग्रेसली। देखिए, ग्रीसली का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भयानक चीज, ठीक है। जैसे आप ये पिक्चर देखिए, ये जो पर्सन है शायद इसका चेहरा जल गया है, ठीक है, लेकिन अभी देखिए इसका चेहरा कितना भयानक लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये जलने से पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ग्रूसम का मतलब होता है कोई भी भयानक चीज, ठीक है, जिसे देखकर हम डर जाए। यानी इसके सिनोनिम की बात की जाए तो हॉरिबल, हॉरिबल मतलब भी डरावना होता है। एफुल, एफुल का मतलब भी भयानक होता है। इसके अलावा हॉरेंडस, देखिए हॉरेंडस का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, जैसे जो हॉलीवुड की मूवी होती है वो लगभग जितनी भी जो हॉरर मूवी होती है उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि वो मूवी बहुत ज्यादा हॉरंडस थी, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भयानक। और फ्राइटफुल, इसका मतलब भयानक होता है। गैसली, गैसली का मतलब भी होता है कोई चीज बेकार, ठीक है, ये खराब हो जाना। जैसे देखिए ये पर्सन है, इसका जो चेहरा ये खराब हो चुका है इसीलिए भयानक लग रहा है, ठीक है। इनकी मीनिंग अलग है, लेकिन जब इनको सेंस की बात की जाए तो इसमें इसके मीनिंग सेम हो जाते हैं। तो गैसली का मीनिंग भी होता है एक भयानक, ठीक है। नेक्स्ट हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग हॉरर से बना है,
इसका मतलब क्या होता है, जो डरावना, कोई भी ऐसी चीज जो आपको डरा दे, भयंकर आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट ग्रीम। देखिए ग्रीम हम एक वर्ड यूज करते हैं मनहूस, कि वो चीज मनहूस है। ठीक है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि वो घर, उस घर में आप प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वो घर मनहूस है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं ग्रीम। ठीक है, तो इसका मतलब भी भयानक भी होता है। नेक्स्ट ग्रेसली। ग्रेसली का मतलब भी भयानक ही होता है। ये जितने भी जो वर्ड्स हमने आपको बताए हैं इन सभी का मतलब भयानक ही होता है। एक वर्ड और आप यूज कर सकते हैं, उसका नाम वो है अपालिंग। APPALLING। अपालिंग का मतलब होता है कोई चीज घटिया। ठीक है, जो चीज घटिया होगी वो डरावनी होगी। ठीक है, एक वर्ड और यूज कर सकते हैं आप, उसको बोलते हैं हॉरिड। HORRID। हॉरिड का मतलब भी भयानक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एंटोनिम, यानी इसके विपरीत अर्थक शब्द। पहला अट्रैक्टिव। देखिए एक तो चीज आप इसको देखकर डर लग रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए यही चेहरा बहुत ही ब्यूटीफुल होता, ठीक है, तो ये आपको अट्रैक्ट करता। ठीक है, इसका क्या हुआ, अट्रैक्टिव यानी ब्यूटीफुल, यानी कि चीयरफुल, यानी कंफर्ट, यानी कोई भी ऐसी चीज जीतेगा आपको कंफर्ट मिले। ठीक है, तो वो हो गया कंफर्टिंग। डिलाइटफुल, इसको आप डिलाइटफुल भी बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। क्वाइट ए ग्रूसम स्टोरी। ठीक है, यानी कि जो स्टोरी थी वो बहुत ही ज्यादा भीषण थी। अब इसको भीषण भी बोल सकते हैं, हिंदी का वर्ड है। भीषण का मतलब क्या होता है, भयानक या भयंकर स्टोरी थी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला वर्ड। ग्रूसम मतलब कोई चीज जो डरावनी हो, बहुत ज्यादा भयंकर हो, उसको बोलते हैं हम ग्रूसम। अगला हमारा शब्द है वेरिएंट। देखिए वेरिएंट का मतलब क्या होता है, वेरिएंट भी एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी किसी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पोजीशनिंग और शोविंग करेज एंड डिटर्मिनेशन। देखिए करेज बोलते हैं बहादुरी को, या आप साहस भी बोल सकते हैं। जैसे पिक्चर में देखिए, ये नीचे एक सोल्जर है और उसके ऊपर से ये 2 पर्सन इस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इसका सामना कर रहा है। तो ये क्या हुआ, इसमें इन लोगों का सामना करने का करेज है। ठीक है, यानी वैलिएंट है। ठीक है, तो इसकी अगर सिनोनिम की बात की जाए, इसके हिंदी में बहुत सारी मीनिंग बनते हैं। जैसे आप इसको दिलेर भी बोल सकते हो, या पराक्रमी, या फिर बहादुर, या जो सूरवीर होता है उसको भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसके सिनोनिम क्या हुए, स्टाउट। देखिए स्टाउट का मतलब क्या होता है, जो मजबूत हो बहुत ज्यादा। ठीक है, जो चीज मजबूत होती है उसको हम दिलेर भी बोल सकते हैं। फियरलेस, जिसे डर ना लगे। स्ट्रॉन्ग विल्ड या करेजेस, यानी करेज से बना ही वर्ड। करेज मतलब होता है साहस। गैलेंट, गैलेंट मतलब भी पराक्रम, बहादुरी। आपने सुना होगा कि हर साल जो गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, गैलेंट्री बोलते हैं जो साहसीपूर्ण जो कार्य करते हैं उनको गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, तो गैलेंट मतलब भी साहसी। वेगर्स, वेगर्स का मतलब भी यही होता है। गैस्टी, हेरोइक। देखिए हेरोइक का मतलब क्या होता है, आपने अगर हिंदी भाषा में अगर आपने रस पढ़े, जैसे कौन सा अलग अलग रस होते हैं, जैसे एक वीर रस प्रदान होता है। जैसे कि कोई भी एक वाक्य होता है, उसके नीचे हम लिखते हैं कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, अगर उसमें वीरता की बात की जा रही है तो उसको बोलते हैं हम ये वीर रस प्रदान वाक्य है। ठीक है, तो जो वीर रस प्रदान वाक्य है या जो वीर रस प्रदान है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हेरोइक। ठीक है, नेक्स्ट इंडोमिटेबल। देखिए इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता है, जो हमने सुना होगा कि उसके अंदर अदम्य साहस था, अदम्य साहस। तो अदम्य को इंग्लिश में बोलते हैं इंडोमिटेबल। ठीक है, लास्ट इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है, जो निर्भर हो, जिसे डर ना लगे। तो ये सोल्जर क्या है पर इंट्रेपिड। ये तो इसके सिनोनिम, इसको आप ब्रेव भी बोल सकते हो। ब्रेव का मतलब भी बहादुर होता है। इसके एंटोनिम अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा होना। वो चीज, कोई इंसान कुछ भी मान लीजिए जो डरा हुआ हो, जिसे डर लग रहा हो, उसको बोलते हैं अफ्रेड। कोवार्डली, कोवार्डली बोलते हैं कायरता को। ठीक है, वीक मतलब कमजोर। टिमिड मतलब भी कायरी होता है। और यही मीक का मतलब होता है फियरफुल, मतलब डर से परिपूर्ण, जिसे बहुत ज्यादा डर लगे उसको बोलते हैं हम
fearful। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोथ वर एगर एंड वैलियंट वॉरियर्स। देखिए वॉरियर्स बोलते हैं जो योद्धा। अब यहाँ पर ये दोनों योद्धा की बात की जा रही है कि जो दोनों योद्धा थे, ठीक है, वो एगर मतलब होता है उत्सुक, और वैलियंट उत्सुक और बहादुर थे। ओके, तो ये था हमारा सेकंड वर्ड वैलियंट। वैलियंट मतलब बहादुर, साहसी, पराक्रमी, बहादुर, दिलेर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगला हमारा वर्ड है ब्रूटल। देखिए ब्रूटल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है जो दूसरों पर अत्याचार करता हो, ठीक है। इसको आप निर्दयी भी बोल सकते हो, जिसे दूसरों पर दया ना आए, यानी मर्सीलेस। देखिए ये जो पर्सन है, इसने हाथ में चाबुक लिया और इसको ये मार रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये मर्सीलेस है, इसको इन लोगों पर दया नहीं आ रही, ठीक है। इसको आप हैरस भी बोल सकते हो। हैरस का मतलब भी यही होता है। हैरस का मतलब वैसे होता है कर्कश। आपने सुना जो कौवा होता है जिसकी आवाज होती है, उसको वो आवाज हमें अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या है कि उसकी जो आवाज है वो कर्कश आवाज है, उसकी आवाज है हैरस आवाज। बार्बर्स, बार्बर मतलब भी जो निर्दयी, ठीक है, जो कठोर हो, बार्बर उसको बोल सकते हैं। रेमर्सलस, रेमर्सलस का मतलब क्या होता है, जो असभ्य हो, ठीक है। तो क्रूल का मतलब हमने समझा दिया, जो निर्दयी हो, या जो इनह्यूमन, यानी जिसमें मानवता ना हो, ठीक है। मर्सीलेस आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक दो वर्ड और है जो इंपॉर्टेंट है काफी, जैसे कि कैलस, CALLOUS। कैलस का मतलब होता है कठोर। ये जो इंसान है ये कठोर है, क्योंकि ये इन लोगों पर दया नहीं दिखा रहा। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा वर्ड है फेरोसियस, FEROCIOUS। फेरोसियस का मतलब है खूंखार, ठीक है, जो निर्दयी है वो खूंखार होगा ही होगा। ये जितने भी वर्ड बता रहा हूं प्लीज आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये तो वे इसके सिनोनिम। अब बात करते हैं एंटोनिम। फ्रेंडली, देखिए एक तो आप पर अत्याचार करता है, ठीक है, जिसके साथ आपकी शत्रुता हो जाती है, यानी दुश्मनी हो जाती है, तो आपका जो दुश्मन है। दूसरा एक फ्रेंडली, एक आपका मित्र है। काम मतलब जो शांत हो बिल्कुल, एक खूंखार है और ये इसका शांत। सिविलाइज्ड, ये भी इसका एंटोनिम। कंपनसेट, जेंटल, काइंड, माइल्ड, ये सारे हो गए इसके एंटोनिम। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा वर्ड है जो इसका एंटोनिम है, वो कौन सा है, कर्टियस, COURTEOUS। उसका मतलब होता है जो शालीन हो, जो भद्र पुरुष हो। कोई भद्र पुरुष होता है जो अच्छा, उसको भी हम कर्टियस बोल सकते हैं। ये सारे हुए इसके एंटोनिम। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। द पनिशमेंट वाज ब्रूटल, यानी जो सजा थी वो काफी ज्यादा निर्दयी थी, ये काफी ज्यादा कठोर थी या असभ्य थी। ये सारे इसके मीनिंग बनते हैं। आई होप कि ये वर्ड आपको अच्छे से याद रह जाएगा इतने सारे एग्जाम्पल के बाद। अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड इलूसिडेट। देखिए इलूसिडेट का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है मेक क्लियर, यानी किसी चीज को स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना, या उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना, ठीक है। अगर इसको हिंदी में बोले तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, किसी को समझाना या किसी चीज पर प्रकाश डालना। ये सारे इसके हिंदी में मीनिंग होते हैं। जैसे कि ये पिक्चर देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें किसी चीज के बारे में बताया गया है, पूरा डायग्राम है, हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर क्लियरली इसके साथ राइट डाउन किया गया है, ताकि हर चीज उसको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, इलूसिडेट, यानी इसको क्लियरली इस पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो इसकी जो सिनोनिम है वो क्या हुए, इल्यूमिनेट। देखिए इल्यूमिनेट का मतलब होता है उजाला करना, ठीक है, यानी उजाला करना, तो किसी चीज पर प्रकाश डालना, यानी उसको क्लियर करना। एक्सपाउंड, एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है, इसका अगर मीनिंग देखा जाए, इसका मतलब होता है समझाना, ठीक है, यानी जो चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, मतलब किसी चीज को आप समझा रहे हो। एनलाइटन, इनलाइटन, देखिए आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके अंदर जो महात्मा बुद्ध थे,
ठीक है, या महावीर जो जैन धर्म के थे, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है एनलाइटेंड, यानी कि जो ज्ञान संपन्न हो, जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है, एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है कोई भी चीज अगर आप उसे एग्जाम्पल देकर समझा रहे हो, जैसे मैं ये इलूसिडेट है वर्ड है, इसको मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, तो वो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्लिकेट कर रहा हूं, यानी उसको एग्जाम्पल के साथ उसको क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पलीफाई, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। गेट अक्रॉस, ये भी इसका मतलब होता है किसी चीज को क्लियर करना या उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड होता है, वो होता है डिकोड करना, ठीक है। किसी चीज को, कोई चीज कोडेड फॉर्म में है, ठीक है। हमारे जो एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम, उसमें अपने रीजनिंग देखा हुआ, ठीक है, रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, एक साइड कुछ लिखा होता है, दूसरी साइड कुछ लिखा होता है, ठीक है। यानी जो पहला होता है उसको एक कोड फॉर्मेशन होती है, आगे उसका मीनिंग दिया होता है, फिर हम एक और मीनिंग वर्ड पूछते हैं कोडेड के अंदर, उसको हमें डिकोड करके उसका हमें आंसर लिखना होता है। तो उसको हम क्या करें, उसको हम क्लियर कर रहे हैं, उसको हम इलूसिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हुए इसके मीनिंग। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम, यानी इसके जो विपरीत शब्द है उसको। सबसे पहले ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, ठीक है। जैसे कि सर्दी में आपने देखा हो जो कोहरा आ जाता है, धुंध, उस वजह से हमें जो वस्तुएं वो हमें क्लियरली नजर नहीं आती, ठीक है। तो वो वहां पर वो क्या है, ऑब्सक्योर। कंफ्यूज करना, यानी एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि आपको डाउट है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, यानी आप कंफ्यूज है, यानी आप क्लियर नहीं है। कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट का शायद आप मीनिंग जानते हैं, इसका मतलब किसी को उलझन में डालना। क्लाउड मतलब मैं बता चुका हूं, जो बादल छा जाते हैं यानी धुंधले हो जाते हैं, यानी क्लियरली नजर नहीं आते। हाइड मतलब छुपाना, और कंसील मतलब भी होता है छुपाना। तो ये सारे थे इसके जो एंटोनिम थे वो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एन इंटरप्रेटर विल इलूसिडेट द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल नॉन इंग्लिश स्पीकिंग गेस्ट, ठीक है। ये इंटरप्रेटर का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा एक ऐसा पर्सन जिसको काफी सारी लैंग्वेज आती है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई हिंदी में बोल रहा है और वहां पर जो गेस्ट आए वो इंग्लिश के आए हुए हैं, तो वो उन जितने भी जो भी बोला जा रहा है उनको वो उनकी भाषा में उनको ट्रांसलेट कर देता है। तो इंटरप्रेटर इसको आप बोल सकते हैं जो अनुवाद करता है, या जो आप इसे कंप्लीट हिंदी में इसका मतलब निकलता है व्याख्याकार, जो उसकी व्याख्या करता है दूसरी भाषा में। यानी एन इंटरप्रेटर विल इलूसिडेट, ठीक है, यानी ये क्लियर करेगा, ठीक है, समझाएगा द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल, यानी जितने भी जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग गेस्ट थे, मेहमान थे, उनके लिए जो इंटरप्रेटर है वो जो इंस्ट्रक्शन है उनको समझाएगा, यानी उसको इलूसिडेट करेगा, ठीक है। तो ये होता है इलूसिडेट का मतलब किसी चीज को क्लियर करना है, उसको एक्सप्लेन करना डिटेल के साथ। नेक्स्ट हमारा है एम्बुलेट। एम्बुलेट का मतलब क्या होता है, वॉक, चलना, मूव अबाउट, मतलब टहलना। ये एक वर्ब है। सबसे पहले पिक्चर में देखिए, ये तीन दोस्त हैं, कहीं पर ये जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल टहलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक होता है दौड़ना, रन, और एक होता है बिल्कुल धीरे धीरे चलना। जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उसको भी आप एम्बुलेट बोल सकते हैं, यानी बिल्कुल एक वॉक करना, ना कि रन। तो रन हो गया इसका एंटोनिम, ठीक है। तो अगर इसके सिनोनिम की बात की जाए तो वो बनते हैं एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टहलना। पेस, देखिए पेस बोलते हैं, वैसे इसका मीनिंग होता है कदम, यानी कदम यानी गति, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। पैराम्यूलेट, पैराम्यूलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल धीरे धीरे चलना, ठीक है। जैसे हम आराम से बातें करते हुए चलते हैं, उसको हम पैराम्यूलेट बोल सकते हैं। स्टेप मतलब कदम बढ़ाना, ये भी इसका हो गया। ट्रेपेस, ट्रैप्स बोलते हैं, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है घूमना फिरना, ठीक है। अगर आप शाम को कहीं पर घूमने फिरने जा रहे हो तो उसको आप बोल सकते हो आप ट्रैप्स करने जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा इसको वॉक भी इसका सिनोनिम बन सकता है,
इसके अलावा फुट भी इसका सिनोनिम बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम, एम्बल, पेस, पेराम्बुलेट, स्टेप, ट्रैप्स, वॉक एंड फुट। इसका एंटोनिम क्या हो गया? रन यानी दौड़ना। एक तो आप धीरे धीरे चल रहे हो, दूसरा आप दौड़ रहे हो, तो वो हो गया इसका एंटोनिम। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द पेशेंट एम्बुलेट विद फिजिकल असिस्टेंट एंड वॉकर्स, यानी जो पेशेंट, जो मरीज था, एम्बुलेट मतलब धीरे धीरे चल रहा था, किसके साथ? विच फिजिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट बोलते हैं सहायता, दूसरा वॉकर, यानी फिजिकल असिस्टेंट और वॉकर के साथ बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि जो मरीज है वो दौड़ नहीं सकता। तो ये होते हैं इसके मीनिंग। एम्बुलेट मतलब धीरे धीरे चलना। तो ये थी आज की हमारी जो डेली वोकैब लर्निंग की पार्ट नंबर 1। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए एंड इसको जितने भी आपके जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, उस पर जो अदर स्टूडेंट है उनके साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और प्लीज आप इस वीडियो के बारे में आपके जितने भी सजेशन है, सुझाव है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इम्प्लीमेंट कर सके। एंड ठीक है, और जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।